अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी लच्छेदार पराठे हैं और कितने प्यारे लच्छे हैं। इनके कलर कितना प्यारा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लच्छेदार पराठे कैसे बनते हैं। एक एक स्टेप आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टब में हमने तकरीबन 3 जग पानी डाल दिया है। ये 3 जग पानी आम जग जो घरों में इस्तेमाल होता है, ये हमने डाल दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक हस्बे ज़ायका आपने ऐड करना है। ये तकरीबन कोई 100 ग्राम के लगभग नमक हमने इसमें ऐड किया है। आप इसको टेस्ट करके उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तो ये हमने नमक ऐड कर दिया। इसमें कमी थी तो हमने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद इसके अंदर एक और चीज़ डलेगी जिसको कहते हैं ग्लूकोज़। ये आम मिलने वाली चीज़ है जो आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, बाज़ार से भी मिल जाता है। और ये 10 किलो आटा गूंदने के लिए इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम ग्लूकोज़, 100 से 150 ग्राम ग्लूकोज़ जाएगा। इसकी मिकदार का ख्याल रखना है। और ये हमने ब्राउन और वाइट शुगर मिक्स करके इसके अंदर 1 कप डाल दिया है। तो अब इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं 2 अदद अंडे। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने इस अमेज़े को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें आपके सामने मिक्स हो रहा है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर 10 किलो आटा, फ़ाइन आटा, मैदा नहीं लिया, उसको डाल दिया है। अब इसको हम गूँधेंगे और इसको तकरीबन 20-25 मिनट तक गूँधेंगे और इस स्टाइल से गूँधेंगे जैसे देखें आपके सामने गूँध रहा है कि इसको गूँधने के बाद सेंटर से काटेंगे, फिर ऊपर नीचे रखेंगे। कट एंड पेस्ट स्टाइल इसको कहते हैं। इससे आटा अच्छी तरह गूंज जाता है और हमारी डो जो है वो बहुत मज़े की तैयार हो जाती है। तो ये देखें डो आपके सामने तैयार हो रही है। हमारी डो तकरीबन तैयारी के आखिरी मराइल में है। और इसको तैयार करने के बाद हम इसको पेड़े नहीं बनाएंगे बल्कि इसको रेस्ट देंगे। इसको हमने 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। हमारी डो तैयार हो चुकी है और इसको हम ग्रीस करके इसके ऊपर पॉलीथीन शीट चढ़ा के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मौसम ऐसा है कि इस टाइम में हमारा काम अच्छे से हो सकता है। ये देखें हमारी डो जो है इसको हमने ग्रीस करके पॉलीथीन शापर चढ़ा दिया और अपना प्लेटफार्म जिसके ऊपर पेड़े बनाएंगे उसको भी हमने ग्रीस कर दिया। ये ग्रीस किया जा रहा है। उसके बाद हम इस डो को 20 मिनट के बाद पेड़े देखें, टाइम हमारा पूरा हो चुका, ये इसके पेड़े बन रहे हैं। ये पेड़े नॉर्मल साइज़ के आप बनाएंगे, छोटे बनाएं बड़े बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये पेड़े इसके तैयार हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। ये देखें आपके सामने नॉर्मल पेड़े जैसे घर में आप बनाते हैं। तो ये देखें पेड़े हमारे आलमोस्ट तैयार हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह हमारे पेड़े ये आपको नज़र आ रहे हैं। हमारी डो ख़त्म होती जा रही है और हमारे पेड़े जो हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब इन पेड़ों को तैयार करने के बाद फिर एक प्रोसेस है कि इन पेड़ों को भी हमने ग्रीस करना है। वो डो को ग्रीस किया था, अब इन पेड़ों को अलग से ग्रीस करेंगे और अच्छी तरह इनको ऑयल लगाएंगे। ये देखें इनको ऑयल लगाया जा रहा है और इनको मुकम्मल तौर पर ऊपर नीचे दाएं बाएं से पहले हमने सरफेस को ग्रीस किया, अब पेड़ों को हम ग्रीस कर रहे हैं। ये देखें ये ग्रीस हो रहे हैं हमारे पेड़े। इनको ग्रीस करने के बाद हमने मज़ीद इनको रेस्ट देना है। ये रेस्ट इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी डो जो है उसमें एक लोच आ जाए, एक स्ट्रेच आ जाए। उस स्ट्रेच की वजह से हम जैसे चाहेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके लच्छे बना सकेंगे। अगर हम इसको रेस्ट नहीं देंगे तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इसके लच्छे हमारी जैसे हम चाह रहे हैं वैसे नहीं बनेंगे। तो हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। इन पेड़ों को तैयारी के बाद हम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और रेस्ट देने के बाद दोबारा इनके हम फिर से अपनी मर्ज़ी के पेड़े बनाएंगे। ये देखें एक पेड़े को बेल लिया हमने, इसके ऊपर हमने डालडा पिघला के लगा दिया और इसको 3 स्टेप्स दे दिए। उठा के एक तय ऊपर नीचे रखी तो 3 इसके अंदर हमारी वो बन गई हैं, लेयर्स बन गई हैं और इसको हमने लपेट दिया है। ये देखें कितना आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी सहूलत से आप इसको कर पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसके बाद इसको फिर हमने रेस्ट देना है, 20 मिनट के लिए छोड़ना है और इसके बाद इसको हमने हाथ से थपथपा के बेलना है, ना कि इसको हमने बेलन से बेलना है। तो ये देखें हमारे पराठे तवे पे आ चुके हैं और ये एक तरफ से पक रहे हैं। इनके ऊपर हम डालडा डाल रहे हैं और डालडा इनमें ज़्यादा डलेगा। जितने अच्छे लच्छे बनाना चाहेंगे उतना ही डालडा इनके ऊपर आपका ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन चीज़ भी ज़बरदस्त बढ़िया किस्म की बनेगी। ये देखें एक तरफ से ये सुर्ख हो चुके हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो यकीन करें कि वाकई दिल करता है कि इनको एट द स्पॉट हम खाएं। और ये देखें ये कितनी मेहनत से इनको
एक दरमियाने दर्जे के फ्लेम पे पकाया जा रहा है और ये हमारे तकरीबन तैयारी के मराइल में आखिरी दर्जे पे। इनको उल्टा के देखते हैं कि कैसे बनते हैं। व्यूअर्स, आप इनको ज़रूर आजमाइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही बनाइएगा जैसे हमने आपको बताई है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, यकीनन आपको पसंद आएगी और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखें सामने माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा बन गया। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का कलर है और कितने ज़बरदस्त किस्म के लच्छे भी हैं माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।